और सम्मान के अगले क्रम के लिए आमंत्रित हैं श्री कृष्ण गोपाल राही रीवा से, श्रीमती कृष्णा राजपूत जबलपुर से, श्री उत्कर्ष रावत दौसा राजस्थान से, श्री बी के नरेश श्रीवास जबलपुर से, श्री ला राठौर प्रभाकर सागर से, श्री मदन जोशी अजीज जानकी नगर से, डॉक्टर अंबर प्रियदर्शी जबलपुर से, श्रीमती अनीता श्रीवास्तव तमन्ना जबलपुर से और श्री राजेश सराफ, ये सारे लोग मंच पर आमंत्रित हैं अगले क्रम के सम्मान के लिए। फिर से एक बार मैं नाम ले रहा हूँ। श्री कृष्ण गोपाल राही रीवा, श्रीमती कृष्णा राजपूत जबलपुर, श्री उत्कर्ष रावत दौसा राजस्थान, श्री बी के नरेश श्रीवास जबलपुर, श्री ला राठौर प्रभाकर सागर, श्री मदन जोशी अजीत जानकी नगर, डॉक्टर अंबर प्रियदर्शी जबलपुर, श्रीमती अनीता श्रीवास्तव तमन्ना जबलपुर, श्री राजेश सराफ। श्री कृष्ण गोपाल राही रीवा, श्रीमती कृष्णा राजपूत जबलपुर, श्री उत्कर्ष रावत दौसा राजस्थान आ गए हैं? नहीं आए। श्री बी के नरेश श्रीवास जबलपुर, ये श्री ला राठौर प्रभाकर सागर आ गए हैं। श्री मदन जोशी अजीत जानकी नगर, आदरणीय मदन जोशी जी आ गए हैं। श्री मदन जोशी जी आ गए हैं। मंच के मध्य में सादर आमंत्रित हैं श्री कृष्ण गोपाल राही रीवा जी, रीवा। इस सम्मान में सहभागिता के लिए मंच पर आमंत्रित हैं आरती पटेल और वैशाली वर्मा। आरती पटेल, वैशाली वर्मा। कृष्ण गोपाल राही रीवा से मंच के माध्यम में आइए। इन्हें स्वर्गीय देवी चरण नेमा सम्मान से अलंकृत आदरणीय संतोष नेमा संतोष गजल विधा के लिए 1100 रुपए की नगद राशि श्री संतोष नेमा संतोष और उनके परिवार के जन मंच पर सादर आमंत्रित हैं। और राही जी गजल संग्रह प्रकाशित हो चुका है। कविता, गीत, गजल विधा में निरंतर आप सृजनरत हैं। अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं। ये बहुत बहुत बधाई। श्री संतोष नेमा संतोष मंच पर इन्होंने अपने पूज्य पिता श्री स्वर्गीय देवी चरण नेमा की स्मृति में भक्ति साहित्य पर एक सम्मान उद्घोषित किया। पिछले अनेक वर्षों से ये सम्मान समर्पित कर रहे हैं अपने पूज्य पिता की स्मृति में। एक बार इस मंच के लिए तालियों के साथ हम अभिवादन करें आदरणीय संतोष नेमा जी का। देवी चरण नेमा जिन्होंने धर्म पर निरंतर सृजन किया और संतोष जी मंथन श्री के यशस्वी अध्यक्ष हैं। रश्मि पाठक वार्तालाप नहीं। एक सम्मान और संतोष नेमा जी के द्वारा दिया जा रहा है श्रीमती कृष्णा राजपूत जबल। और इसी क्रम में सम्मानीय कृष्णा राजपूत छांदी के लेखन में निरंतर दक्ष। आपकी कुछ कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, 1-2 कृति पाठ्य प्रकाशन से प्रकाशित हो रही है। आप साहित्य की विविध विधाओं में निरंतर सृजनरत हैं। वैशाली वर्मा उनको
मोतियों की माला के साथ अभिनंदित कर रहे हैं। आरती पटेल शॉल समर्पित करेंगे आदरणीय आचार्य जी को और इस मंच के माध्यम से अलंकरण सम्मान समर्पित किया जा रहा है आदरणीय श्रीमती कृष्णा राजपूत जी को अतिथि के द्वारा। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन इस मंच का। सम्मानीय कृष्णा राजपूत साहित्य की विविध विधाओं में निरंतर सृजनरत स्वर्गीय देवी चरण नेमा स्मृति सम्मान, और ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है संतोष नेमा के कदकमलों से। और अब आमंत्रित हैं मंच के मध्य में श्री बी के नरेश श्रीवास जबलपुर। इन्हें स्वर्गीय राम भवन से ठाकुर सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ठाकुर परिवार सिवनी से यदि कोई आदमी जन आए हो तो वो कृपया मंच पर आए। ठाकुर परिवार सिवनी 1100 रुपए की नगद राशि के साथ ठाकुर परिवार के द्वारा स्वर्गीय राम भवन सिंह ठाकुर, और स्वर्गीय राम भवन सिंह ठाकुर को 2021 में इसी मंच पर सम्मान दिया गया और तब वो थे हमारे बीच में। इस बीच उनका निधन हो गया। उनके चिरंजीव ने सिवनी से ये सम्मान स्वीकृति दी और प्रतिवर्ष चल रहा है। पिछले वर्ष भी हमने दिया था। इस बार बी के नरेश श्रीवास ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समर्पित साधक, कविता कहानी में निरंतर दक्ष, और इन्होंने भजनों के माध्यम से जो आराधना शिव जी की है वो स्तुत और अभिनंदनीय है। माउंट आबू में अनेक सम्मानों से अलंकृत हो चुके हैं। हम आदरणीय बी के नरेश श्रीवास का हृदय से अभिनंदन और सम्मान करते हैं। आध्यात्मिक धारा में निष्णात बी के नरेश श्रीवास, मोतियों की माला ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समर्पित साधक। इनकी कृति पाखी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई और नरेश ने निरंतर अध्यात्म की धारा को अपनाया, आजीवन ब्रह्मचारी। उसके बाद निरंतर सृजनरत। वर्तमान में आपने एक नई थेरेपी के माध्यम से असाध्य रोगों के उपचार की भी एक योजना प्रारंभ की है। ये मंच पर ठाकुर परिवार का ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है श्री नरेश श्रीवास को। इसके बाद अगला क्रम है श्री जला राठौर। हाँ, जला राठौर प्रभाकर सागर से स्वर्गीय राधा गोविंद गोस्वामी सम्मान से अलंकृत हो रहे हैं। विविधा के लिए 1100 रुपए की नगद राशि श्री देवेश गोस्वामी द्वारा प्रदत्त। देवेश गोस्वामी जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। इनके द्वारा 2 सम्मान दिए जा रहे हैं। सजल विधा का सम्मान जला राठौर। जला राठौर जो उसकी सागर से आज के इस आयोजन में उपस्थित हुए हैं। सजल विधा नव्यतम विधा, और इस विधा को आदरणीय जला राठौर ने निरंतर प्रचारित प्रसारित किया और कृष्णा राजपूत को भी सजल विधा पर भी सम्मान मिला। तो आदरणीय जला राठौर, आपके अंतर्मन में ये भाव था कि उनकी कृति चूंकि सजल विधा की है और सजल विधा को मंच पर आना चाहिए, और मध्य प्रदेश की ये पहली कृति आदरणीय जला राठौर की एक बार तालियों के साथ अभिनंदन सम्मानीय राठौर जी का। आप सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं और अनेक कृतियाँ आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। निरंतर आप सृजनरत हैं। बहुत बहुत बधाई। देवेश जी मोतियों की श्रीफल समर्पित करेंगे, शॉल समर्पित करेंगे। ये सम्मान है स्मृति शेष राधा गोविंद गोस्वामी। और जब राधा गोविंद गोस्वामी की बात आती है तो राधा गोविंद गोस्वामी सनाट्य समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सनाट्य सभा जबलपुर के यशस्वी सचिव रहे। अब वो हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने समाज को स्थापित करने अहम भूमिका का निर्वहन किया। उनके चिरंजीव देवेश गोस्वामी ने ये सम्मान अपने पूज्य पिताश्री की स्मृति में संयोजित किया और सम्मान दिया गया है जाला राठौर जी को, स्वर्गीय राधा गोविंद गोस्वामी स्मृति अलंकरण। तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन। एक सम्मान और प्रदान किया है आप ही ने श्री मदन जोशी अजीत जानकी नगर जी को से जो आए हैं उनको, और सम्मानीय श्री मदन जोशी अजीत जी जो कि स्वास्थ्यगत शिथिलता के कारण
यहाँ नहीं आ पाए, जानकी नगर में रहते हैं, अपन उनके घर चलकर वो सम्मान राधा गोविंद गोस्वामी स्मृति का समर्पित करेंगे। और आदरणीय मदन जोशी अजीज की 2 कृतियाँ अभी पातिये ने प्रकाशित की थी, वो अभी स्वास्थ्यगत सही ना होने से अनुपस्थित है। अगला क्रम, अगले क्रम में है डॉक्टर अंबर प्रियदर्शी जबलपुर से, सम्मानित कवित्री, देश की प्रतिष्ठित गीतकार, कवित्री और जिनकी अपनी एक विशिष्ट है। स्वर्गीय केशव प्रसाद नायक सम्मान मिल रहा है आपको विविधा पर 1100 रुपये की नगद राशि श्रीमती अर्चना गोस्वामी दिवेश जी के द्वारा। अनुकंपा नायक मंच के थोड़ा सा किनारे आए। अनुकंपा जी, केशव प्रसाद नायक, ये जो अर्चना गोस्वामी है इनके पूज्य पिताश्री केशव प्रसाद नायक, अभी इनके जीवन साथी ने अपने पिताश्री की स्मृति में, यानी कि पूरा का पूरा परिवार निरंतर अपने अपने परिजनों की स्मृति में ये सम्मान समर्पित कर रहे हैं। हम केशव प्रसाद नायक जो स्वतः कवि भी थे, इनकी पिछले 4 वर्ष पूर्व एक काव्य संग्रह का प्रकाशन भी हुआ, हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। उनके चिरंजीव आदरणीय नायक जी हमारे बीच में हैं। और इन्होंने बहुत ही जटिल विषय पर पीएचडी की है, मोहन राकेश के नाटकों का रंगमंची अध्ययन। बहुत ज्यादा अभय नायक, अर्चना गोस्वामी अंबर प्रियदर्शी को मोतियों की माला के साथ अभिनंदित करते हुए शाल समर्पित किया जा रहा है। और इसी क्रम में ये नगद राजेंद्र मिश्रा जी, इनके लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन करें हम। आदरणीय राजेंद्र मिश्रा, ये जो कोषाध्यक्ष यानी कि धन कुबेर की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, वो हैं आदरणीय राजेंद्र मिश्रा जी, वित्त मंत्री कादम्बरी के। 2.5 लाख रुपए की नगद राशि इनको सौंपी थी और ये निरंतर वितरण में सहभागिता दे रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय राजेंद्र मिश्रा का। अगले क्रम में है श्रीमती अनीता श्रीवास्तव तमन्ना। अनीता श्रीवास्तव तमन्ना मंच के मध्य में स्वर्गीय केशव प्रसाद नायक सम्मान मिल रहा है विविधा के लिए 1100 रुपये की नगद राशि। और ये गौरव का विषय है, बहुत ही अच्छी उर्दू और हिंदी की कादम्बरी का ये महोत्सव मैं गौरवान्वित हूँ और मैं अपनी माताश्री की स्मृति में अगले साल एक 1100 रुपये का पुरस्कार, अच्छा 3000 का, ठीक 3000 का पुरस्कार मैं अपनी माताश्री की स्मृति में देना चाहूँ। जी जी जी। ये सम्मान आदरणीय अंबर प्रियदर्शी जी। और अगला क्रम अनीता श्रीवास्तव तमन्ना। अनीता श्रीवास्तव जी प्रख्यात गजलकार, हिंदी और उर्दू में निरंतर सृजनरत। सबसे पहले इनकी वर्षों पूर्व एक कृति पाथी से प्रकाशित हुई, उसके बाद इन्होंने अनेक कृतियां प्रकाशित की और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवित्री के रूप में चर्चित हैं आदरणीय अनीता श्रीवास्तव तमन्ना। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का अभिवादन अभिनंदन। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं कसक, आज़ादी ए वतन, हसरतों का, सजर, शबरंग, कसूर किसका, उपन्यास आदि। और राष्ट्रीय मंचों पर आपका काव्य पाठ और गीत गज़ल बहुत पसंद किए जाते हैं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, सम्मान। सम्मानीय अनीता श्रीवास्तव तमन्ना, स्वर्गीय केशव पाठक, केशव नायक, आदरणीय एक बार मंच के मध्य में हृदय से अभिवादन। केशव प्रसाद नायक स्मृति सम्मान, ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है अनीता श्रीवास्तव तमन्ना जी को। तालियों के साथ अभिनंदन अभिवादन अनीता जी का, उनकी साधना का, उनके व्यक्तित्व का। और अब आमंत्रित हैं श्री राजेश सराफ, इन्हें स्वर्गीय शंकर लाल साहू स्मृति सम्मान प्रदान किया जा रहा है लघु कथा पर 1100 रुपये राशि का। डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू जो नेत्र रोग विशेषज्ञ है, सुरेंद्र लाल साहू जी, और बहुत अच्छे कवि हैं, साहित्यकार हैं और वक्ता भी बहुत अच्छे हैं। मंच पर सादर आमंत्रित हैं साहू जी, स्वागत है। बहुत अच्छे लघु कथाकार राजेश सराफ जी, जिंदगी के झरोके से आपका लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुका है और निरंतर पत्र पत्रिकाओं में आप लिख रहे हैं।
भैया जी, हाँ क्या कह रहे हैं? पहले उनको सम्मान होने दीजिए। परिवार का सम्मान नहीं है, ये राजेश सराफ का सम्मान है। राजेश सराफ लघु कथा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित नाम, सम्मानीय राजेश सराफ। और राजेश सराफ ने साहित्य की विविध विधाओं में निरंतर लेखन किया। संवेदनशील रचनाकार जरा भी कुछ होता है और ये इनकी लघु कथा सृजित हो जाती है। राजेश सराफ, ये गौरव का विषय है। और अब आदरणीय राजेश सराफ के परिजन, आइए राजेश भाई, उनके मित्रगण भी हैं, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। कमलेश भैया यानी कि कमलेश तिवारी जी, वो भी कृपया मंच पर आ जाएं। राजेश सराफ को ये सम्मान जिनकी स्मृति में समर्पित किया जा रहा है, सम्मानीय श्री शंकर लाल साहू स्मृति सम्मान, और इस सम्मान को समर्पित कर रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र लाल साहू निर्विकार जी। निर्विकार जी जिनको स्वतः पिछले वर्ष एक सम्मान इसी मंच से मिला था। नेत्र विशेषज्ञ है, साहित्यकार है, संवेदनशील व्यक्ति है, और उन्होंने अपने पूज्य पिताश्री की स्मृति में ये अलंकरण सम्मान संयोजित किया। हृदय से तालियों के साथ अभिवादन, अभिनंदन। कुछ कम थक गए अपन लोग ना, लेकिन बस हम 5 मिनट बाद में अपन भोजन के लिए चलेंगे। तालियां तो एक बार बजा दें। और एक सामूहिक छाया चित्र, जो सम्मानित जन हैं उनका एक सामूहिक छाया चित्र।